जम्मू कश्मीर किसी के बाप का था? सुनो तो सही, इनके बाप का है। जम्मू कश्मीर किसी के बाप का था? सुनो तो सही, इनके बाप का है। उसका हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। बाबा जी बोलने तो दीजिए। पीओके एरिया पाकिस्तान को दे दिया। बोलने तो क्या दीजिए। पाकिस्तान इनका मामा लगता था? क्यों एरिया दिया? उसका हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को दे दिया। बाबा जी बोलने तो दीजिए। पीओके एरिया पाकिस्तान को दे दिया। बोलने तो क्या दीजिए। पाकिस्तान इनका मामा लगता था? क्यों एरिया दिया? बना रही है जल्द से जल्द। मैं यही मेरी अपील है, हमें पीओके एरिया लेना चाहिए। क्यों? हमारा भी देवा बटाला वहां पर है। मैंने भी एक बार सोचा हुआ है देवा बटाला पहुंचूंगा। मुझे यकीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर काल मंदिर बना सकता है, लाखों साल पुराने राम मंदिर बना सकता है, सैकड़ों साल पुराने मिलिटेंटों को की फैक्ट्री खत्म कर सकता है, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा कर सकता है, कश्मीर में घर का तिरंगा झंडा खड़ा कर सकता है, तो वो हमें पीओके भी ले सकता है। मिलिटेंटों को की फैक्ट्री खत्म कर सकता है, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा कर सकता है, कश्मीर में घर का तिरंगा झंडा खड़ा कर सकता है, तो वो हमें पीओके भी ले सकता है। बढ़ाने का काम किया, वो देशभक्त थे, उन लोगों को जम्मू से बाहर निकाला गया। ये सरकारें थी। मैं पूछना चाहता हूँ शेख अब्दुल्ला साहब को या उस प्रधानमंत्री नेहरू जी को, हाँ पूछना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से बढ़ाने का काम किया, वो देशभक्त थे, उन लोगों को जम्मू से बाहर निकाला गया। ये सरकारें थी। मैं पूछना चाहता हूँ शेख अब्दुल्ला साहब को या उस प्रधानमंत्री नेहरू जी को, हाँ पूछना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला था। चंचल बाबा जी भी आज यहाँ पर जहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया विलय दिवस का, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए, हर देशवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ खास करके बात करें जम्मू कश्मीर की जनता की, और हम शुरू से क्या हर बार यही कहते हैं, अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो वो श्रेय जाता है हमारे सुरक्षा बलों को और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज को, कि वो सरहदों पर खड़े हैं, सीना ताने आतंकवाद से सीना ताने लड़ रहे। तभी हम अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद तो सोते ही हैं, पर साथ ही साथ हर त्यौहार बड़ी खुशहाली से मनाते हैं। बाबा चंचल जी हमेशा हमारे बेल्ट फोर्सेज की बात करें, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करते हैं, इनसे कुछ आज सवाल करेंगे। सवाल भले ही कड़वे होंगे, अब देखते हैं बाबा जी उन्हें किस तरह से जवाब देते हैं। बाबा जी मानते हैं ना, अगर आज हमारा देश, हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं तो श्रेय जाता हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज को, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को। बिल्कुल बिल्कुल जी जाता है ना। बिल्कुल, मैं अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को लाखों बार नमन करता हूँ। बेल्ट फोर्स के जवान, वो जेकेपी पुलिस के जवान हो, या सीआरपी के जवान हो, या हमारे बीएसएफ के जवान हो, इंडिया आर्मी के जवान हो, कोई भी बेल्ट फोर्स का जो जवान, भारत के लिए जो काम करने वाले जो जवान हैं, वो ड्यूटी देते हैं तो हम चैन की नींद सो पाते हैं, तो अपने बच्चे की पालना करते हैं। मैं बेल्ट फोर्स के जवानों को लाखों बार नमन करता हूँ। बिल्कुल करते हो ना। तो एसपीओस क्यों परेशान है आज एसपीओस को उनका अधिकार क्यों नहीं मिला है? होम गार्ड्स का, जिनका प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि अगर सरकार आएगी सबसे पहले उनका मसला हल होगा, आज महज 2700 रुपये में घर चलता है क्या? 2700 रुपये तो शुद्ध दूध भी नहीं घर का आता। तो क्या वो बेल्ट फोर्स के नहीं है? वो भी तो वर्दी पहनकर काम कर रहे हैं, वो भी तो वर्दी पहनकर सड़कों सरहदों पर हैं। हमारे एसपीओ जब शहीद होते हैं, उनके परिवार का क्या? इसके बारे में कभी आपने बात क्यों नहीं की बाबा जी? बड़ी चिर बात की आपके चैनल के थ्रू। मेरे ख्याल में दिल्ली वाले की जितनी आवाज़ मैंने उठाई है, और कौन उठाता है इतनी आवाज़? मुझे बताइए। मैंने उठाई है। जिस जवान को जिसका हक बनता है, वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूँ, गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूँ, उनको हक देना चाहिए। आपकी भाजपा के नेता क्यों नहीं बात करते? ये वाले आप करते हैं ना बात, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे वो क्यों नहीं इस बारे में? देखो, जिसका हक बनता है, जिसका हक बनता है, बनता है हक सर, बनता की क्या बात है? हक बनता है, बनता की क्या बात है? प्रधानमंत्री जी ने खुद मेरा कहने का मतलब ये है, जिसका हक बनता है उनको हक देना चाहिए। बाकी बीजेपी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए काम किए हैं, वो आप मेरे से बेहतर जानते हो। पिछले 70 वर्ष के जो काम नहीं हुए थे, वो बीजेपी सरकार ने करके लोगों को दिखाए हैं। जैसे महाराजा हरि सिंह जी की आज छुट्टी दी है, पत्थरबाजों को खत्म किया है, मिलिटेंटों की फैक्ट्री बंद की वजह से हम देश में सुरक्षित हैं। उन लोगों को क्या अधिकार? हमारे होम गार्ड्स कितनी लंबी जंग लड़ रहे हैं। देखो, मेरा और भाजपा के टेन्यूर में भी मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, आपके चैनल के थ्रू, जिस नौजवान का हक बनता है उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, एक नई नीति बनानी चाहिए, नौजवानों को हक देना चाहिए। हमारे जो आतंकियों की गोली भी खाते हैं, शहादत भी उनकी होती है, पर उनके परिवार का क्या? यानी कौन की परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा? ये बताइए। ड्यूटी पूरी, जान भी देते हैं वो अपनी। आज देखो, ये पिछले 70 वर्ष का जो पिछली सरकारों के दौरान जो जंजाल बुने, हर बार 70 वर्ष क्यों करते हैं? जो बाकी प्रधानमंत्री जी ने सरकार तो 8 वर्ष की पहुंची हुई ना, 8 वर्ष हुए टोटल। तो पहले कौन था?
8 वर्ष में 8 वर्ष पिछली सरकारों के जो जंजाल बुने हुए हैं जो जिसको बीजेपी आज खत्म करती आ रही है। 8 वर्षों में डेली वेजर्स का क्या मैं हुआ? 8 वर्षों में एसपीओस का क्या हुआ? 8 वर्षों में होमगार्ड का क्यों नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी देश के उन्होंने वायदा किया था, वो वायदा कहाँ गया? मेरी बात, पिछली सरकारों के दौरान दिल्ली वालों की पे आप मेरे से बेहतर जानती हो, 700 रुपया 500 रुपया पे थी। और तब महंगाई भी तो आज बीजेपी सरकार ने इनकी पे जो है बढ़ाई है ना, तो महंगाई भी तो बढ़ाई है ना। एक मिनट सुनिए, अगर तो बीजेपी ने इनकी पे बढ़ाई है तो बीजेपी इनको पक्का भी करेगी, और कौन करेगा? अच्छा, बीजेपी सरकार करेगी। मैंने गवर्नर साहब के आगे अपील की है, इनको जल्द से जल्द जो है नौजवानों को पक्का करना चाहिए। हक बनता है नौजवानों का, ये देश का मसला है। अपील काम आती है कहीं? क्यों नहीं अपील काम आती है भाई, मुझे बताइए। वही तो आपके चैनल के थ्रू मैं जितना बोलता हूँ, आपके नेता ने तो ऐसे चुप्पी साधी हुई है। जितने भी 25 विधायक है ना, ऐसे होमगार्ड्स का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। वो उनके परिवार कैसे चल रहा होगा शायद आपको अंदाजा नहीं, ना ही आपके बड़े बड़े एसी रूम में गाड़ियों में बैठने वाले नेताओं को पता है। बाबा जी, इसलिए हम आपसे बात करते हैं क्योंकि आप बुलंद आवाज करते हो, आप बोलते हो, हमारे सुरक्षा बलों के लिए बोलते हो, हमारी पुलिस के लिए बोलते हो, हमारी आमजन डेली वेजर्स के लिए बोलते हैं। पर वो 25 लोग जब उनसे हम सवाल पूछते हो, भागते हैं, रास्ता काटने की कोशिश मेरा करते कहने हैं, का क्योंकि जवाब उनके पास है। देखो, कहने का मतलब ये है, मेरी बहन, मेरे से आप बेहतर जानती हो, बीजेपी सरकार ने जो 8 वर्ष में जम्मू कश्मीर में किया है, क्या वो पिछली सरकारों ने किया है? मैं एक एक काम आपको गिन के दिखाता हूं। हम भी गिन के बताते हैं। चलिए आप बताइए, फिर हम गिन के बताते हैं। आप बताइए। बिल्कुल, डेली वेजर सड़कों पर है, एनएचएम के बच्चे सड़कों पर, बीएसएफ सीएस के बच्चे। नहीं, सारी लाइन बताऊंगी मैं। जब आप बताए, हमने लाइन सुनी है ना, आपने एक बताना, हमने पूरा बताना। और सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चे देखिए, बॉर्डर बटालियन के बच्चे देखिए, एनएचएम के बच्चे, एनवाईसी के बच्चे, लैंड डोनर के देखिए, सीपीडब्ल्यू वर्कर देखिए, डेली वेजर देखिए, किस किस को दिखाएंगे बताइए? होमगार्ड देखिए, एसपीओ देखिए। सबसे बड़ी बात, जो इस समय जानों को जोखिम में डाल के अपने परिवार की परवाह किए बगैर हम लोगों की रक्षा करते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहले नंबर तो 8 वर्ष में लोग अपना मकान नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 2 दिन में बन जाते हैं। सुनिए, पूरा देश चला रहे हैं। सुनिए, पहले वर्ष में गरीबों जब आप बोल रहे थे, मैं बोला था, मैंने बोला, मैंने आपकी बात सुनी। तो मेरी बात सुनो, मेरा काम तो काउंटर करना है। मेरी बात सुनो। नहीं, क्यों थोड़ी बाबा जी चलूंगा मैं, आप भी चुप रहिए। क्यों चुप सुनिए रहोगे? मेरी बात। मेरा काम है सवाल पूछना। बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो बड़े काम किए हैं, बस पत्थरबाज हो जाओ शुरू आप। नहीं, पत्थरबाज को क्यों शुरू हुआ? तो पत्थरबाज को आप बेल्ट फोर्स के जवानों की इतनी इज्जत करती हो, तो पत्थरबाजों ने बेल्ट फोर्स के जवानों के सिर फोड़ दिया, या वो कम जो उनके लिए बोलना नहीं चाहिए? पत्थरबाजों ने हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर हमले किए थे। सुनिए मेरी बात, हमारी बीजेपी सरकार ने पत्थरबाजों को खत्म किया। बिल्कुल, हुर्रियत के लीडर जो मिलिटेंटों को, उग्रवादियों को बढ़ावा देते थे, उनको उठा के जेल में बंद किया। लाल चौक में जहां पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, वहां हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया। पिछली सरकारों के दौरान तिरंगा लोग अपनी जेब में डाल के भी लाल चौक में नहीं जा सकते थे। आज अपने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने लाखों तिरंगे झंडे जो है वो जम्मू कश्मीर में खड़े किए हैं। उसका श्रेय भी सुनिए मेरी बात सुनिए। आप बोलते हो बीजेपी ने काम क्या किया है? मैं देश हित का काम किया है। जम्मू से लेके सुनिए, जम्मू से लेके पुंछ तक 7 घंटे में लोग पुंछ पहुंचते थे। जम्मू से लेके 10 फुट रोड था। पिछली सरकारों ने कभी उस रोड को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसमें करोड़ों अरबों रुपए जो है खर्चा आता था। आज बीजेपी सरकार ने जम्मू से लेके पुंछ तक 4x रोड बनाने का काम किया हो, लगभग तैयार कर दिया है। तो रोटी भी जनता को देनी चाहिए ना। 2 वक्त की एक वक्त की रोटी। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। पुंछ कभी भी कोई आदमी बीमार होता था तो वो जम्मू तक नहीं पहुंचता था, क्यों? बहुत बड़ा लंबा सफर था। आई 4x4 रोड जो है वो बीजेपी सरकार ने तैयार कर दी है। इस पर कितना खर्चा आया है, अगर कोई पिछली सरकार का कोई लीडर मेरी बात सुनता तो वो नोट करे। उसके बाद रिंग रोड, 200 फुट चढ़ाई, कई 100 किलोमीटर लंबाई, जम्मू और कश्मीर में रिंग रोड तैयार किया गया। इतना बड़ा रिंग रोड तैयार किया गया जिसकी 4-4 फुट उसका लेंटर डला है, सरिये डले हैं। इतना मजबूत रोड जो है, सुनिए मैं बता रहा हूँ, मेरे घर के पास कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं पता, मेरे घर के पास बना है, बीजेपी सरकार ने बनाया है। कॉन्ट्रैक्टर को भी पता होगा, सीधा आपको मटेरियल क्या पता है सर? दूसरी बात सुनिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, जब कश्मीर में जाम लगता था, कश्मीर में तो लोग 2-2 दिन, आपको तो नहीं गया, वो सुनिए, 2-2 दिन लोग जाम में फंसे रहते थे, 2-2 दिन। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े पहाड़ों को चीर कर चंद घंटे में लोग कश्मीर पहुंच सकते हैं, कश्मीर के लोग चंद घंटे में जम्मू आ सकते हैं। जब बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं वो हम जानते हैं।
अच्छे तरीके से जानते दो हैं। वक्त की आज रोटी। आज मिलिटेंटों की फैक्ट्री मुझे जनता- बताओ कहाँ जनता है? दो वक्त की आज रोटी पत्थरबाज खाती है। बताओ मुझे कहाँ है? अच्छा, फिर महाराजा हरि सिंह का आज दिन जो बना रहे हैं हम, विलय दिवस जो बन रहा है महाराजा हरि सिंह जी का, बड़ी खुशियों के साथ। पिछले 70 वर्ष का पिछली सरकारों ने क्यों नहीं बनाया? ये राजपाट महाराजा हरि सिंह जी का था, किसी के बाप का नहीं। पिछली सरकारों ने क्यों नहीं महाराजा हरि सिंह जी को छुट्टी दी? पिछली सरकारों ने क्यों महाराजा हरि सिंह जी को छुट्टी नहीं दी? पिछली सरकारों ने क्यों महाराजा हरि सिंह जी का ये दिन बनाया गया? उल्टा ही महाराजा हरि सिंह जी को जब जम्मू कश्मीर उन्होंने भारत के साथ जोड़ा, उसके बाद उसको जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली सरकारें जो रही हैं वो पाकिस्तान के हित में बात करती थी। हमारी बीजेपी सरकार हिंदुस्तान के हक में बात करती है। आज पीओके एरिया जो है सारा पाकिस्तान को दे के रखा हुआ पिछली सरकारों ने। क्या लगता पाकिस्तान हमारा मामा लगता था? क्यों इतना एरिया दे दिया पाकिस्तान को? मुझे आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा जल्द लेंगे। पाकिस्तान एक उग्रवादियों की फैक्ट्री है, एक नशे की फैक्ट्री है, एक मिलिटेंटों की फैक्ट्री है। उन्होंने हमारे देश पर लाखों हमले करवाए हैं। वो ऐसे लोग जो पाकिस्तान के हित में बात करने वाले, जो पिछली सरकारों के दौरान हमारे जो लोग थे, अगर सुरक्षा बल बस चले तो मैं ऐसे लोगों को कभी माफ ना करूं। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है उनका मुकाबला करने देखो भाई, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान सुने, मेरे बेल्ट फोर्स के जो जवान हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी शक्ति लगा दी है अपने बेल्ट फोर्स के जवानों पर। पहले हमारे इंडिया आर्मी के जवान जब शहीद होते थे तो किसी जमाने में उनकी राख पहुंचती थी घर। आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था किसी टाइम पर, उन्होंने कहा जहां में हमारा जवान शहीद होगा उसका शब्द जो है वो घर में पहुंचना चाहिए, और लाखों करोड़ों रुपए जो उनके परिवार को मिलना चाहिए। जय बीजेपी का कमाल था। पिछली सरकारों के दौरान लोगों की पे 5,000 2,500 थी, आज 2.5 लाख रुपया पे है लोगों की हिंदुस्तान में। 9,000। सुनिए मेरी बात, होमगार्ड की 2,250 मैं वहां पर पहुंचने लगा हूं। 1.5 लाख पे अब सुनिए, हाँ बिल्कुल। दिल्ली वालों की पे कांग्रेस के दौरान, पिछली सरकारों के दौरान 500, 700, 300। आज बीजेपी सरकार ने उनको पक्की दिल्ली में लाकर पटरी में लाया है। और तुगनी महंगाई भी कर दी है। सुनिए उनकी तो तुगनी महंगाई सुनिए भी है। उनकी पे सासू का जमाना नहीं 500 से उठा के 9,000 की है। 9,000 में आपका घर चलता पहले है? पहले मेरी बात सुनिए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई नीति बना रही है हमारे गवर्नर साहब, जल्द से जल्द दिल्ली वालों को पक्का किया जाएगा। वो जल्द कब आएगा? आएगा जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी आ सकती है, तो वो दिन भी आ सकता है। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी तो 15 दिन में देनी पड़ी, 10 साल की मांग थी। महाराजा हरि सिंह, 15 दिन में दी। महाराजा हरि सिंह हमारी पूजनी राजा थे, जिन्होंने एकता का संदेश दिया जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई एकजुट एकमुठ। सुनिए, खाली पेट पिछली सरकारों के दौरान मैं जब पूछना चाहता हूँ भाई पिछली सरकारों के दौरान मैं पूछना चाहता हूँ, महाराजा हरि सिंह जी को छुट्टी क्यों नहीं दी? उनका दिन क्यों नहीं बनाया गया? महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का मालिक था। क्या पिछली सरकारों के दौरान क्यों छुट्टी नहीं दी गई महाराजा कह रहे हैं? अगर इतने बड़े बड़े कैमरा करिए सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू से बाहर निकाला गया, जिन्होंने भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ा, देश बढ़ाने का काम किया, वो देशभक्त थे, उन लोगों को जम्मू से बाहर निकाला गया। ये सरकारें थी। मैं पूछना चाहता हूं शेख अब्दुल्ला साहब को या उस प्रधानमंत्री नेहरू जी को, हाँ पूछना चाहता हूं मैं, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला था। क्यों? क्या जम्मू कश्मीर किसी के बाप का था? सुनो तो सही, इनके बाप का है। पानी पीजिए, थोड़ा पानी दे दो। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ आपके सामने, आप मेरे से बात कीजिए। तो क्या जम्मू कश्मीर इतने बड़े बड़े जिस राज्य का था उसका हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को दे दिया? बोलने तो दीजिए। पीओके एरिया पाकिस्तान को दे दिया। क्या पाकिस्तान इनका मामा लगता था? क्यों एरिया दिया पाकिस्तान को? वो एरिया हमारा था, हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। कब लेंगे वापस? अब कब वापस लेना है? पीओके जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नीति बना रही है, जल्द से जल्द। मैं यही मेरी अपील है, हमें पीओके एरिया लेना चाहिए। क्यों? हमारा भी देवा बटाला वहाँ पर है। मैंने भी एक बार सोचा हुआ अभी देवा बटाला पहुँचूंगा। मुझे यकीन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर काल मंदिर बना सकता है, लाखों साल पुराने राम मंदिर बना सकता है, सैकड़ों साल पुराने, और मिलिटेंटों को
की फैक्ट्री खत्म कर सकता है, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा कर सकता है, कश्मीर में घर का तिरंगा झंडा खड़ा कर सकता है, तो वो हमें पीओके भी ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। अब हमारी बात सुनिए, अब भाजपा के गुणगान बड़े हो गए, चलिए कोई अब सुनिए, अब सही बात सुनिए, अब उसी का जवाब दीजिए। आपने कहा सैकड़ों साल पुराने राम मंदिर बनाया, कितने मंदिर बनाए, कितने सारे फैसले लिए, ऐतिहासिक फैसला लिया, धारा 370 को एब्रोगेट किया गया, तो आप कह रहे हैं 70 साल पुराना, तो वो तो कुछ भी नहीं है डेली वेजर्स का। फिर बड़ा फैसला, इतने छोटा सा फैसला ना, तो ये क्यों नहीं लिया? ये क्यों नहीं? मैंने बताया सर, खाली पेट भजन नहीं होता, खाली पेट भजन भी नहीं होता। सुनिए, ये बीजेपी सरकार जो नई नीति बना रही है, गवर्नर साहब जो नई नीति डेली वालों की तैयार कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के सामने मैं थ्रू बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द डेली वालों की नई नीति बन के आएगी। सुनिए मेरी बात, दिवाली के दिन देखा डेली वालों के साथ बनाई, मेरे गांव में बहुत है डेली वाले, नहीं यहाँ मैं उनके घर पहुंचा हूँ। जो यहाँ पर आप तो पहुंचे, मैं आपसे बात कर रही हूँ, उनकी आंखों के आंसू देखे आपने? भाई मैंने आपको आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, क्या आपका चैनल कोई नहीं देखता? हमारे लाखों लोग देखते हैं। गवर्नर साहब की गवर्नर साहब भी ये चैनल देख रहे हैं, तो मैं गवर्नर साहब को बोल रहा हूँ, नई नीति जो गवर्नर साहब बना रहे हैं वो जल्द से जल्द बनाए, डेली वालों को पक्का करें। आने वाले समय में सबसे बड़ा खुशी आपकी टिकट पक्की है। नहीं, टिकट की बात छोड़िए, मैं नीचे बैठने वाला आदमी हूँ, एक फक्कर फकीर आदमी हूँ, मुझे टिकट। ये तो रविंद्र राणा भी कहते हैं मैं फक्कर फकीर हूँ, मेरी बात, ये तो रविंद्र राणा जी भी कहते हैं, एसी गाड़ियाँ उनके पास, एसी रूम है, एसी कमरे हैं उनके पास। मुझे लोग बाबा चंचल सिंह हवा में नहीं कहते हैं, हवा में नहीं कहते हैं, कोई गरीब मेरे दरबार से खाली बात नहीं लौट सकता। मैं वो बाबा चंचल सिंह हूँ, मैंने हजारों की संख्या में गरीबों के काम किए हैं, 24 घंटे में मैंने लोगों के मकान तैयार किए, 24 घंटे में। जनता चाहती है, जनता चाहती है आप जैसा नेता होना चाहिए, आप जैसा लीडर होना चाहिए, आप जैसा कोई मंत्री हो। देखो लीडर की बात जो होती है ना, लीडर की बिना कुछ होगा, सबसे बड़ा लीडर वो होता है जो वोट देने वाला होता है। हम तो वोट देने वाले के जूते की मैल भी नहीं, धूड़ भी नहीं, वोट देने वाला थोड़ी समझते हैं, वोट देने वाला जो है, अगर उन्हीं भगवान का रूप है, वोट देने वालों ने मिलना होगा तो इतनी लंबी लिस्ट लगी, वो भगवान का रूप है। वोटर ही बड़ा लीडर होता है। मैं वोटरों के आगे लाखों बार नमन करता हूं, मुझे भी एक बार वोटरों ने 8-10 हजार वोट दिया था, लेकिन वोटर जो है भगवान का रूप। आगे भी है कोई। मैं ये कहना चाहता हूं, वोटरों को तली पर उठाना चाहिए। वोटर अपने दरवाजे पर आ जाए तो वोटर को भगवान का रूप देना चाहिए और पूजना चाहिए। जो अपने नेताओं को भी बयान देते हैं, अपनी सोच है, मेरी सोच है। नहीं, आप आने वाले समय में अगर कोई भाजपा को मौका देती है, आपकी जीत तो निश्चित है। मैं अपनी सोच पर चलता हूँ। देखिए, वोटर की कीमत कोई नहीं डाल सकता। अगर एक वोटर ही है जो वोट डालता है तो हमारे प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। तो वोटर में कितनी पावर है आपको पता? प्रधानमंत्री से बड़ी पावर वोटर में होती है। मैं नमन करता हूं। इस बार डेली विजन में कहता है कि वोट की चोट होगी। चलिए बाबा जी, वोट की चोट क्यों? मैं आपके चैनल के थ्रू फिर कह रहा हूं डेली वालों को, सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं नई नीति गवर्नर साहब बना रहे हैं, बीजेपी सरकार सेंटर से बना रही है, दिल्ली वाले बहुत जल्द पक्का हो जाएंगे। भाई ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये लगा लो 6 महीने जाए, 1 वर्ष के अंदर सब पक्के हो जाएंगे। जो बेचारे ऊपर भगवान मेरी बहन आपके चैनल, अगर एक वर्ष में डेली वाले ना पक्के हुए तो मेरी बहन मुझे अपने चैनल के थ्रू पूछ दी, 1 वर्ष आज मैंने पक्का टाइम दे दिया आपको। चलिए, किसी नेता ने तो टाइम नहीं दिया, पर चंचल बाबा ने दे दिया टाइम। 1 साल या 6 महीने के अंदर ही डेली वेजर के लिए पक्का करने की उनके लिए ज़रूर कोई पॉलिसी लाएगी। चलिए, आज के दिन हम यही उम्मीद करते हैं कि जो बाबा चंचल जी ने कहा, भगवान करे इनके मुंह में घी शक्कर के इनकी कही हुई बात जल्द ही सच हो। 6 महीने साल नहीं, उससे पहले ही परमानेंट की पॉलिसी आ जाए, ताकि हमारे डेली वेजर 61,000 परिवारों के चेहरों पर खुशी आए, क्योंकि ज़रूरी भी है। आप क्या कहते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।